गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेलीकम्युनिकेशन की स्विचिंग का पार्ट एसपीसी स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टेलीकम्युनिकेशन के बेसिक्स और ये सब पढ़े थे। अब जो स्विचिंग है उसका क्लासिफिकेशन किस तरह कैसे है वो देखते हैं हम। स्विचिंग सिस्टम को बेसिकली आपने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। यानी कि मैनुअल जिसमें आपकी जो स्विचिंग हो रही है वो ऑपरेटर की हेल्प से हो रही है। एक यूज़र जब कॉल लगाता है तो आपकी कॉल एक्सचेंज के पास जाती है। एक्सचेंज के पास जब वो जाती है तो वहाँ पर एक ऑपरेटर ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। वो आपकी कॉल को पिकअप करता है और आपसे जो नंबर डायल करना है वो पूछता है। आप उसे नंबर बताते हैं और फिर वह डेस्टिनेशन पर कॉल आपकी ट्रांसफ़र करता है। जब तक आप बात करेंगे तब तक जो ऑपरेटर है वो एंगेज रहता है। जैसे ही आप बात ख़त्म कर देते हैं तो ऑपरेटर आपका कॉल टर्मिनेट कर देता है। ये जो काम होता था वो मैनुअली होता था। अब इसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती थी क्योंकि जितनी कॉल्स होंगी उतने ऑपरेटर्स चाहिएंगे एक टाइम पर अगर बात करनी है तो। इस तरह से मैनुअल स्विचिंग में जो आपकी एफिशिएंसी थी बहुत कम आती थी क्योंकि आपकी ज़्यादा कॉल्स एक साथ नहीं हो पाती थी और प्लस इसमें मैन यूज़ हो रहा है तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम बना ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक में क्या हुआ, अब ह्यूमन ऑपरेटर का रोल ख़त्म करके मशीन से काम होने लगा। यानी कि आपकी कॉल एक्सचेंज में जा रही है, वह मशीन ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके आपकी कॉल को आगे ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये दो तरह से डिटेक्ट हो सकती है। तो ऑटोमेटिक में अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग में क्या होता था स्टूडेंट्स, स्टोरेज स्विचिंग सिस्टम, क्रॉस बार स्विचिंग सिस्टम जो थे वो यूज़ होते थे। तो या तो आप स्टोरेजर की हेल्प से या फिर क्रॉस स्टोरेज स्विचिंग को स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग भी कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे हुक्स एंड पल्सेस होते हैं डायल। तो जैसे ही आप डायल करते हैं उसके हिसाब से आपके नंबर्स के हिसाब से हुक पल्सेस ऑपरेट करते हैं और आपकी कॉल को फॉरवर्ड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम में क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक जैसा कि नाम से सुन रहे तो यहाँ पर एक प्रोसेसर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। प्रोसेसर मीन्स बेसिकली अ कंप्यूटर। जहाँ पर आप बोल रहे हैं प्रोसेसर तो इसका मतलब है कंप्यूटर की बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर यूज़ हो रहा है जिसको कहा गया स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। यानी ये क्या कर रहा है, इसके अंदर अपने प्रोग्राम्स को स्टोर करके रख रहा है और उसी तरह से आपकी कॉल्स की हैंडलिंग को कंट्रोल कर रहा है। तो आज के टाइम में जितने भी स्विचिंग सिस्टम हो रही है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग हो रही है। अब हम देखते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल के बारे में डिटेल में। In order to increase the efficiency and speed of control and signaling in switching, the use of electronics was introduced. The stored program control, in short SPC, is the concept of electronics that ringed in a change in telecommunication. It permits the features like abbreviated dialing, call forwarding, call waiting, etc. The stored program control concept is where a program or a set of instructions to the computer is stored in its memory. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपने क्या किया, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया है और इंस्ट्रक्शंस को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ऑटोमेटिकली। किसकी हेल्प से, प्रोसेसर की हेल्प से आप सारे इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहे हो। As the exchange control functions are carried out through programs stored in the memory of a computer, it is called a stored program control. यहाँ पे जितनी भी सिग्नलिंग हो रही है, कंट्रोलिंग हो रही है एक्सचेंज के अंदर की, वो सारा जो काम है प्रोग्राम्स के थ्रू हो रहा है और वो प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर है, कंप्यूटर की मेमोरी में। इसलिए इसका नाम है
स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। तो अब हम देखते हैं बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं एसपीसी टेलीफोन एक्सचेंज का। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपीसी एक्सचेंज यानी कि बेस आप इसको समझेंगे कंप्यूटर, इससे जुड़ा हुआ आपका लाइन कंट्रोल, जितनी भी लाइंस आपने डिस्ट्रीब्यूट की है सब्सक्राइबर लाइंस। ट्रंक कंट्रोल, ट्रंक मीन्स आउटगोइंग के लिए जो कॉल्स के लिए जो लाइंस यूज़ हो रही है, ट्रंक कंट्रोल। एंसिलरी कंट्रोल एंड मेंटेनेंस कंट्रोल, किस तरह से उनको प्रायोरिटाइज करना है कॉल्स को, और अगर उसके अंदर कोई ऑपरेशन या मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो सारी चीज़ें आपकी किससे जुड़ी हुई है, एसपीसी से जुड़ी हुई है। द प्रोसेसर्स यूज्ड बाय एसपीसी आर डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्सचेंज। अब एसपीसी जो प्रोसेसर यूज़ करती हैं वो कैसे, किस पे डिपेंड करेंगे, आपकी एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स पे, कि वहाँ पे कितनी सब्सक्राइबर लाइन्स है, किस तरह का चाहिए, रिडंडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। द प्रोसेसर्स आर डुप्लीकेटेड एंड यूजिंग मोर देन वन प्रोसेसर मेक्स द प्रोसेस रिलायबल। अभी क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेसर आप एक की जगह ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइन्स ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, तो सारा काम एक से पॉसिबल नहीं है, और रिडंडेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हम प्रोसेसर्स बढ़ाएंगे। अ सेपरेट प्रोसेसर इज़ यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द स्विचिंग सिस्टम। और स्विचिंग सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए आपको एक अलग से प्रोसेसर रखना पड़ेगा, उसी में आप नहीं करेंगे, ताकि कोई भी मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू आ जाता है तो आपको मेंटेनेंस वाला प्रोसेसर ही हैंडल करना पड़े, न कि मेन आपके काम वाला। अब हम एसपीसी को डिवाइड कर देंगे दो तरह के पार्ट्स में, सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। तो हमने देख लिया स्टूडेंट, एसपीसी में जो काम हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, दैट इज़ प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है, प्रोग्राम्स उसमें स्टोर किए हैं आपने, एग्जीक्यूट कर रहे हो आप प्रोसेसर की हेल्प से। अब आप अपने एक्सचेंज की डिज़ाइनिंग आपको कंडीशंस लेनी है, एक्सचेंज के हिसाब से आप ले लेंगे, एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोसेसर एक चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मेंटेनेंस के लिए आपको अलग से प्रोसेसर रखना पड़ेगा। अब सेंट्रलाइज एसपीसी में स्टूडेंट्स क्या होता है, सेंट्रलाइज एसपीसी में मेनली एक सिंगल प्रोसेसर यूज़ होता है एक्सचेंज की फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर आपको एडवांसमेंट करना है इसमें, तो आप सिंगल प्रोसेसर को रिप्लेस कर देंगे किससे, डुअल प्रोसेसर से, यानी दो से, कि भाई अगर एक बाई चांस अब ख़राब हो जाता है तो दूसरा टेक ओवर कर ले। दिस मेड द प्रोसेस मोर रिलायबल। द फॉलोइंग फिगर शोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल सेंट्रलाइज्ड एसपीसी। तो ये टिपिकल सेंट्रलाइज एसपीसी है जहाँ पर एक ही प्रोसेसर यूज़ होता है मेनली। अगर हमें रिडंडेंसी के लिए चाहिए तो हम सिंगल प्रोसेसर को रिप्लेस कर सकते हैं डुअल प्रोसेसर से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेनली एक प्रोसेसर बीच में लगा हुआ है। अब सारा जो काम है वो इस प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है। मेमोरी है इसके अंदर जो आपके डेटा को स्टोर कर रही है। सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से आपकी लाइंस को सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जितने भी लाइन्स है जिनको कॉल्स जाना है सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और स्कैनिंग भी हो रही है साथ ही साथ, यानी ये इनपुट को स्कैन करेगा। फ्रॉम लाइंस का मतलब है जो कॉल्स आ रही हैं वो फ्रॉम लाइंस आएंगी, स्कैन होंगी कि कितनी कॉल्स आ रही हैं और किसको कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी किस कॉल को कहाँ फॉरवर्ड करना है, वो करेगा आपका सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रॉम लाइंस मीन्स कॉल्स का आना, इनकमिंग कॉल्स, एंड टू लाइंस मीन्स आउटगोइंग कॉल्स। तो इनकमिंग और आउटगोइंग को प्रोसेस कर रहा है, साथ ही इसके साथ मेमोरी भी है। मेंटेनेंस कंसोल, अब इसके अंदर कोई भी मेंटेनेंस रिलेटेड इशू आ जाता है तो उसको भी सेपरेटली हैंडल करेगा। और इसके साथ साथ मेन मेमोरी के साथ साथ एक स्टोरेज और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, जिसमें क्या है कॉल रिकॉर्डिंग, जो कॉल्स आती है आपको अगर रिकॉर्ड करनी है तो ये फीचर भी है इसमें। प्रोग्राम स्टोरेज, फ्यूचर के लिए प्रोग्राम्स को स्टोर करना। तो इस तरह से ये सेंट्रलाइज एसपीसी काम करती हैं, लाइन से आपकी कॉल्स को ले रही हैं, सिग्नल डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, और इसमें मेमोरी भी है, सेकेंडरी स्टोरेज भी है इसके अंदर, और मेंटेनेंस कंसोल भी है। ओके, अब अगर डुअल प्रोसेसर होता तो ये 3 मोड्स में काम करता। अब आपने सेंट्रलाइज के सिंगल प्रोसेसर को रिप्लेस कर दिया किससे, डुअल प्रोसेसर से। तो डुअल प्रोसेसर जो है वो 3 मोड्स में काम करता है, स्टैंड बाय मोड, सिंक्रोनस डुप्लेक्स मोड एंड लोड शेयरिंग मोड।
तो स्टूडेंट्स इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, जिसमें कि सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी दोनों के बारे में डिटेल विद डायग्राम्स अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पर सिर्फ हम जनरल एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। तो डुअल प्रोसेसर 3 मोड्स में काम करेगा, स्टैंड बाय, सिंक्रोनस डिप्लेक्स एंड लोड शेयरिंग। अब दूसरे टाइप का जो था हमारा वो था डिस्ट्रीब्यूटेड एसपीसी। वहाँ पर क्या होता है कि एक एसपीसी ना यूज़ करके आप बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, सबको अपना अपना काम डिवाइडेड हो जाता है। तो एक तो सेंट्रलाइज एसपीसी जहाँ पर एक ही कंप्यूटर सारा काम करता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई होप आपको स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल टॉपिक अच्छे से क्लियर है स्टूडेंट्स। थैंक यू।